हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 5 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, वह कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अब यह क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, तो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल। क्या नाम था? लुइस ब्रेल। यह फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने एक लिपि का यानी कि भाषा का आविष्कार किया था जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता था। क्या ब्रेल लिपि कहा जाता है? यह ब्रेल लिपि क्या है? तो यह एक इस प्रकार की भाषा है जो लोग दृष्टिबाधित हो जाते हैं, यानी कि जो लोग अंधे हो जाते हैं, उन लोगों के लिए पढ़ने लिखने के लिए इस भाषा की आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। इन्हीं की याद में हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब यह घोषणा किसने की थी विश्व ब्रेल दिवस मनाने की? तो यूएनजीए ने। किसने? यूएनजीए ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 4 जनवरी 2019 को। कब? 4 जनवरी 2019 को यह घोषणा की गई थी कि इनकी याद में हर वर्ष अब 4 जनवरी से विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए मनाया गया था क्योंकि इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और यह कहाँ के थे? फ्रांस के थे। दरअसल 3 वर्ष के जब यह थे तब इनकी एक सड़क दुर्घटना में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इन्होंने ही पढ़ने लिखने के लिए, जो दृष्टिबाधित लोग हो जाते हैं उन्हीं के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने युद्ध की तैयारियों के लिए रक्षा नियमों में संशोधन किया है? तो इसका आंसर है चीन ने। किसने? चीन ने युद्ध की तैयारियों की रक्षा के नियमों में संशोधन किया है। अब चीन ने किया है तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही चीन है। कौन है? चीन। ठीक है, अब ये संशोधन किया तो क्या संशोधन किया? तो यहाँ की सरकार ने संशोधन किया। जो जितने भी पहले सैन्य अधिकार थे उनका फैसला कैबिनेट करती थी। क्या करती थी? कैबिनेट करती थी, यानी सेना से जुड़े हुए जितने भी अधिकार थे उनका फैसला कैबिनेट करती थी। बट अब संशोधन के तहत यह कर दिया गया कि जितने भी सैन्य अधिकार से सेना के अधिकारों के मामले होंगे उनका फैसला जो करेगा अब वह सैन्य आयोग करेगा। कौन करेगा? सैन्य आयोग। और उस सैन्य आयोग का प्रमुख किसे बनाया गया है? जो वहाँ के चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्हें बनाया गया है। और यह कहा गया है कि जो भी चीन की संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा आदि पर खतरा होगा उसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर और राजकीय स्तर पर सेना तैनात कर दी जाएंगी। ठीक है, यह संशोधन किया गया है। ठीक, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब चीन ने किया है तो चीन की बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो बीओबी ने, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, व्हाट्सएप बैंकिंग क्या है? तो जो बीओबी के ग्राहक हैं यानी कि कस्टमर हैं, वह अपने बैलेंस की सूचना और मिनी स्टेटमेंट यानी कि मनी स्टेटमेंट, चेक की जानकारी, चेकबुक आग्रह यानी कि चेकबुक लेना है, डेबिट कार्ड आग्रह और ब्लॉक करना यानी कि डेबिट कार्ड को लेना और उसे ब्लॉक करना आदि की जितनी भी जानकारी होंगी वह व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू कर सकेंगे। और यह किया है बीओबी ने, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 20 जुलाई 1908 को। कब? 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अलकापुरी, बड़ौदरा। अलकापुरी कहाँ पर है? बड़ौदरा में। बड़ौदरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बड़ौदरा में। और इसके चेयरपर्सन कौन है अभी? हसमुख अथिया। कौन है? हसमुख अथिया। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो संजीव चाथा यहाँ के एमडी और सीईओ हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले टेम्पोन टैक्स समाप्त कर दिया है? तो ब्रिटेन ने
सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले टैम्पॉन टैक्स को समाप्त कर दिया है। अब ब्रिटेन ने किया है, तो ब्रिटेन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है, यही ब्रिटेन है। यह ब्रिटेन चार राज्यों से मिलकर बना है। जो आपस में चार राज्य आपस में मिलकर एक देश बनाते हैं, यानी कि एक पूरा ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। वो चार राज्य कौन कौन से? नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये चार राज्यों से मिलकर एक पूरा राज्य बनता है, यानी कि पूरा संघ बनता है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। अब ब्रिटेन ने किया है, तो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, यह वही बोरिस जॉनसन है जो 26 जनवरी पर भारत आने वाले हैं, यानी कि जो भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया बोरिस जॉनसन को। ठीक है, अब ये टैम्पॉन टैक्स क्या है और इसे सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाला क्यों समाप्त कर दिया गया? तो जो महिलाओं के सैनिटरी पैड होते हैं, यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट होते हैं, उन पर एक टैक्स लगाया जाता था, जिसे टैम्पॉन टैक्स कहते थे। उनमें 5% टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, 5% टैक्स लगाया जाता था, उसे अब टैक्स को समाप्त कर दिया है ब्रिटेन सरकार ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, अच्छा, यह तो अब ब्रिटेन ने किया है, तो ब्रिटेन के अलावा और कितने देश हैं जहां पर सैनिटरी प्रोडक्ट हैं उन पर टैक्स नहीं लिया जाता है? तो ब्रिटेन ने तो अभी क्या, ब्रिटेन के अलावा देश हैं कनाडा, अपना देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और अमेरिका। इन 5 राज्यों में, यानी 5 देशों में जो सैनिटरी प्रोडक्ट हैं उन पर टैक्स नहीं लिया जाता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर है मेघालय में पूर्वोत्तर राज्यों का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। ठीक है, अभी जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट क्या होगा? तो जो जिंजर होती है हमारी, यानी कि अदरक, उससे जितने भी प्रोडक्ट बन सकते थे, जैसे कैंडी, टॉफी और उसका जूस, उन्हें उसके माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसीलिए इससे जो जिंजर से कैंडी, टॉफी और जूस आदि बनाए जाएंगे, और जिससे किसानों की यानी कि जो आय होगी वो दोगुनी होगी। इसीलिए यह पूर्वोत्तर राज्यों का पहला मेघालय में जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट खोला गया है। अब मेघालय में खोला गया है, तो मेघालय की बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड, यही मेघालय। मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और यहाँ पे अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और यहाँ के सीएम कौन है? कॉनरेड सांगमा। कौन है? कॉनरेड सांगमा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अनिल पनाचूरन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह कवि और गीतकार दोनों थे, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अनिल पनाचूरन एक मलयालम कवि और गीतकार थे। कौन थे? मलयालम कवि और गीतकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अनिल पनाचूरन हैं, और इनका निधन हो गया। यह मलयालम के थे, मलयालम कवि और गीतकार थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नियमित रूप से आने वाली छात्राओं को स्कूटर देने की घोषणा की है? तो आसाम सरकार ने नियमित रूप से आने वाली छात्राओं को स्कूटर देने की घोषणा की है। दरअसल यहाँ की जो सरकार है, आसाम सरकार, उसने घोषणा की है जो छात्राएं हर दिन रोज यानी कि स्कूल आती हैं, उनके लिए, जो इंटर तक की छात्राएं, उनके लिए 100 रुपये पर डे। कितने? 100 रुपये पर डे। और जो अंडर ग्रेजुएट छात्राएं, उनके लिए 1500 रुपये पर डे। कितने? 1500 रुपये पर डे। और जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्राएं हैं, उनके लिए 2000 रुपये पर डे दिए जाएंगे। और जो छात्राएं इंटर पास कर लेती हैं और फर्स्ट डिवीजन से पास करती हैं, तो उनके लिए स्कूटर देने की घोषणा की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब आसाम ने किए, तो आसाम को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही आसाम है। कौन है? आसाम है। ठीक है, आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल अकादमी स्थापना करने की घोषणा की है? तो तमिल अकेडमी स्थापना करने की घोषणा की है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है, जो तमिल भाषा और उसकी संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए हम दिल्ली में तमिल अकादमी स्थापना करेंगे, तमिल अकेडमी की स्थापना करेंगे। ठीक है, दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तान्या रॉबर्ट्स का निधन हो गया। वह कौन थी? तो यह एक अभिनेत्री थी, तान्या रॉबर्ट्स। कौन? तान्या रॉबर्ट्स। इमेज के माध्यम से आप
देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही तान्या रॉबर्ट्स थी और यह और एक हॉलीवुड की अभिनेत्री थी। आप लोगों को जो जेम्स बॉन्ड मूवी है उसमें इन्होंने अभिनेत्री के रूप में काम किया था। कौन? जेम्स बॉन्ड जो मूवी है हॉलीवुड की, उसमें इन्होंने अभिनेत्री के रूप में काम किया था। और जो अभिनेता थे सीन कॉर्नेरी, कौन? सीन कॉर्नेरी, उनका भी हाल ही में निधन हुआ था। और जो उसकी अभिनेत्री थी जेम्स बॉन्ड मूवी की, जिनका नाम था तान्या रॉबर्ट्स, उनका भी अब निधन हो गया। और उसके जो अभिनेता थे सीन कॉर्नेरी, उसका भी निधन हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने थिएटरों में लगे 50% दर्शकों के प्रतिबंध को हटा दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा की है। जो अभी कोरोना के कारण थिएटरों पर 50% दर्शक आने का जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया गया। अब थिएटरों में 100% दर्शक आ सकेंगे, यानी कि सभी दर्शक आ सकेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यह प्रतिबंध लगाया क्यों था? कोरोना के कारण। अब तमिलनाडु ने लगाया था, अब उसे हटा दिया गया है। तो अब तमिलनाडु को मैप में देखते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है? के पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस